सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम जो आपका 7 अगस्त से परीक्षा है। आज के सेशन में देखेंगे यहाँ पे जीके और जीएस का प्रश्नों का संग्रह करेंगे, हिंदी के प्रश्नों का, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी के प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ संग्रह करेंगे जो आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जो सवाल बार बार पूछे गए हैं। तो आज की जो सेशन आपके लिए है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को इस बार 21,391 से एक सीट अगर पक्का करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और क्लास के क्वेश्चन अगर अच्छे लगेंगे तो सेशन को लाइक करेंगे। जितने प्यारे साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सभी लोग सेव कर लेंगे। तो चलिए, क्लास में ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती मूल्यवान समय है। सीधा प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। आगे चलने से पहले सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और फटाफट से सभी प्यारे साथी जुड़ जाएंगे क्लास में। क्लास आपका शुरू हो चुका है। देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल आया था कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है यह क्रमशः कितना है। चलिए बताएंगे आप लोग क्रमशः कितना है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और राज्यों की संख्या। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से, जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 28 राज्य 8 यूटी। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो अच्छे से आप लोग सेशन को देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। सभी सवालों को आपको लिखते चलना है कि इस वर्ष गोवा जो है सही अन्य पुर्तगाली बस्तियों को जो है भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र जो है ये बनाया गया। चलिए बताएंगे आप लोग भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया किस वर्ष। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 1961 में बनाया गया। 1961 ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में कि 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतें कि भारत में विलय के लिए कौन जो है उत्तरदायी था। चलिए बताएंगे आप लोग देसी रियासत के लिए भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। याद रखेंगे के मुंशी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, आपके परीक्षा में लगातार बार बार पूछे गए हैं। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। रोज़ाना सुबह में आप लोग जुड़ेंगे, यहाँ पे सुबह 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेट एक लगातार यहाँ पे दिया जाता है। शाम को भी यहाँ पे 8 बजे और शाम में 7 बजे आप लोग जुड़ेंगे बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए बताएंगे आप लोग लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। बताएंगे आप लोग लोकतांत्रिक जो है गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड। प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, फ्रांस। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान है। वेतन जो आपका ब्यौरा है इसका प्रावधान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग दूसरा याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, सभी प्यारे साथी हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर भी बदल चलिएगा ताकि किसी तरह का कोई सा भी डाउट हो साथ में क्लियर होते जाए। संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूची जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे असम आप लोग याद रखिएगा,
सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है। संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे क्या किससे संबंधित है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। राइट आंसर नगर पालिका से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा आप लोग, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 26 नवंबर 1949 को आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए क्लास को सभी प्यारे साथी लाइक करेंगे फटाफट से, सभी को लाइक कर देना है सेशन को, ताकि आप सभी का जो एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है। इसी तरह का पिछले 15 सालों का निचोड़ आपके लिए लेकर आएँ। लिखित संविधान प्रारंभ किस देश से हुआ है? चलिए बताएंगे आप लोग, जो लिखित संविधान है यह किस देश से हुआ है। आपके पेपर में डायरेक्ट सीधा यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, क्लास को समझिएगा, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सॉरी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, अमेरिका का जो है लिखित संविधान प्रारंभ है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अमेरिका का, ठीक है साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, कि संपत्ति का अधिकार एक क्या है? संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो याद रखेंगे आप लोग, 7 आप लोग लॉक करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? चलिए बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आप लोग याद रखिएगा, संविधान की समवर्ती सूची में है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का जो टॉपिक है आपके लिए भारतीय संविधान से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, अच्छे से आप लोग देखिएगा, और इसी क्लास से आप लोगों को मिलेगा सवाल आपके पेपर में, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। चलिए, भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषय जो है प्रावधान है? बताएंगे आप लोग, दल बदल कानून प्रावधान है किस अनुसूची में? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है 10वीं अनुसूची, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे राज्य सूची के अंतर्गत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए, बहुत साथियों लोग कमेंट कर रहे थे प्यारे मित्रों लोग, कि जो पीडीएफ है क्लास का यह कहाँ पे मिलता है? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे फ्री पीडीएफ के लिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे
संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहाँ? चलिए बताएंगे आप लोग। संप्रभुता जो गणतंत्र की जन्म कुंडली कहाँ? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। चलिए बताएंगे आप लोग, या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो सभी को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है साथियों। के एम मुंशी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है आप लोगों को। सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख जो है कहा है? वृद्धावस्था का प्रलेख कहा है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार बिहार पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और प्रत्येक क्लास को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसमें आपको जीके और जीएस का पूरा यहाँ पे निचोड़ हम लोग करने वाले हैं। पिछले 15 सालों का जितना भी सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन बी। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे सही जवाब है न्याय का। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो यह न्याय का प्रतीक है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है आपके परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या क्या है? बताएंगे आप लोग कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे, 24। कितना? 24 तीलियां आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे आप लोग किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद जो है यह भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। 7 अगस्त के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे यहीं से सवाल। मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? और इसे जो पीछे वाले आपको जो क्लास दिया गया है उसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऐड किए थे, तो इसीलिए आप लोग पीछे वाले क्लास को भी कर लीजिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है यह बताएंगे आप लोग सर्वोच्च न्यायालय है, सांसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आज से आपका परीक्षा को लेकर बहुत ही कम समय है और एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, एडमिट कार्ड से जुड़ी संबंधित जैसे ही आपको अपडेट जानकारी जारी होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग बस पढ़ाई में लगे रहेंगे। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल जो आपका 20 और जो 21 है इसमें आपका जो है अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे आप लोग, मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब क्या रहेगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 10 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? बताएंगे आप लोग, भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब आर्टिकल 3 आप लोग याद रखिएगा, जो सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है आर्टिकल 3 के अंतर्गत।
चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। सभी लोग बताइएगा फटाफट से कमेंट करके कि उसने कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताएंगे आप लोग कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताइएगा फटाफट से। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को, और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा। 14 राज्य और 6 संघ राज्य आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग। उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, सभी लोग याद रखिएगा। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, और आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर सन 2000 याद रखिएगा, ठीक है। और 2000 में झारखंड भी आपको अलग हुआ था, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के अंतर्गत? सभी को याद रखना है 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसने जो है किसके द्वारा सिक्किम को विविधता जो है विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किए गए? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। आपके बिहार पुलिस परीक्षा में यह सवाल लगातार बार बार पूछे जाते हैं, हर साल हर शिफ्टों में। उन सारे क्वेश्चन को आपके लिए ऐड किए हुए हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा सभी सवालों को। सही जवाब यहाँ पे बताएंगे आप लोग क्या रहेगा, लॉक करेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, सही जवाब है 36, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा पे। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? बताएंगे निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? सही जवाब आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता क्या है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है। चलिए बताएंगे आप लोग भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आप लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से सवाल बनता है आपके पेपर में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन जो है नागरिकता के अंतर्गत हेतु शर्तों के लिए किसके लिए जो है समझ है? और आज के सेशन में आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितना सवाल को जो है सही किए हुए हैं, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। और जो आपका 33 नंबर सवाल है इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप लोग कमेंट में हमारे साथ जरूर बताइएगा क्लास के खत्म होने के बाद। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है किस देश में तिहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है? बताइएगा किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है? सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, और आगे बढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए भारतीय संविधान का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसी का हम लोग थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और इसे हम लोग कर लेते हैं आज के क्लास में सबसे ज़्यादा प्रश्न, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप लोग कर पाइएगा। क्योंकि यहाँ से आपको सीधा सीधा आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, 4 से 5 सवाल। तो अच्छे से आप लोग देखिए यहाँ पे किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को, आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल देखेंगे। शतपथ और अभिपृष्ठ के रूप की भारत के संविधान में किस सूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? सही जवाब बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, आप लोग आगे बढ़िएगा।
तीसरी आप लोग याद रखेंगे सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, बताना है आप लोगों को भारतीय संविधान का किस भारतीय गणराज्य के अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। बताएंगे आप लोग अधिकार भाषाओं की सूची प्रदान करती है, तो सभी लोग याद रखिए यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़ेंगे, 8वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की राष्ट्रगान जो है जन गण मन की रचना किसने की। चलिए बताएंगे, बहुत बार आपकी बिहार पुलिस परीक्षा हो गया या अदर कोई सा भी परीक्षा हो, लगातार यहाँ से सवाल बनते हैं कि भारत की राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है इसकी रचना किनके द्वारा किया गया है। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखेंगे, सही जवाब है, जो बार बार आपके सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा की अल्पसंख्याकों की उस समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग, उस समिति का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष का नाम बताइए, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉक करेंगे H.C. मुखर्जी। क्या है? H.C. मुखर्जी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसने कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने के बाद जो नागरिकता है, भारत की जो नागरिकता है यह समाप्त हो जाती है। कितने वर्ष बाहर रहने के बाद। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 7 वर्ष बाद जो है रहने के बाद जो है भारत देश से अलग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए। बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है यह कब लागू हुए। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है 26 नवंबर 1949 सही जवाब है। चलिए बताएंगे जी, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान का किस आर्टिकल के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। देखिए आज की क्लास में हम लोग करीब 60-70 क्वेश्चन को संग्रह करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा क्लास को अंत तक, और एक एक प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, यहीं से आपके पेपर में छपेंगे सवाल जो आपका 7 अगस्त से पेपर है। चलिए जी बताएंगे आप लोग फटाफट से। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आर्टिकल 11 आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक कौन है। प्लूटो अरस्तु। सही जवाब बताएंगे आप लोग, राइट आंसर है अरस्तु, आप लोग लॉक करेंगे। सीधा आगे बढ़िएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना यहाँ पे राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस आर्टिकल में है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आर्टिकल 10 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का जो वर्णन है यह किस आर्टिकल में वर्णित है। चलिए बताएंगे आप लोग, यह किस आर्टिकल में वर्णित है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। सभी मित्रों को याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एलम सिंघवी समिति आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार आपके पेपर में लगातार बार आपके पेपर में जो है पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशांक तत्वों की संकल्पना जो है किस देश के संविधान से आधारित है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे, किसे फ्रांस है, आयरलैंड है, जापान है, यूएसआर है। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे
सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, सही जवाब है आयरलैंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पे विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। बताएंगे आप लोग कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, राइट आंसर लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कि मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था, सही जवाब है 4, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी को बताना पे लगातार आपके पेपर में पूछे गए सवाल हैं कि भौर जो है, भौर विवाह निशान निम्नलिखित में से किसने पर्यायवाची शब्द है। भौर विहान जो है निशांत निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप आगे रखिए। यहाँ पे शाम जो आपका दिया गया है, शाम आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, कृति अपवर्तियों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। सभी को बताना यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अगला सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शब्द को अन्यकार्थी शब्द की सही जोड़ा यहाँ पे नहीं है। बताना कि कौन सा यहाँ पे नहीं है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है, जो कि शब्द यहाँ पे सही जोड़ा नहीं है। इस तरह से आपको मिलान करने वाले 2 से 3 सवाल तक आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट प्रश्न आपके आएंगे। यह जो है पढ़ा जो है नहीं जाता क्योंकि वाक्य का वाच्य प्रस्तुत हुआ। बताएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बताएंगे आप लोग सदस्यों की जो संख्या है यह कितनी होती है, तो 7 आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मौलिक अधिकार क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग मौलिक अधिकार क्या है, सही जवाब है मौलिक अधिकार जो आपका है वाद योग्य, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आज आप लोगों को स्कोर बताना है, सभी लोग ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा कमेंट करके क्लास को ख़त्म होने के बाद, ठीक है। ईमानदारी से आप लोग बताएंगे लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है की गई थी। बताएंगे आप लोग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, सही जवाब क्या रहेगा। सभी को याद रखना है यहाँ पे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, बिहार हो गया, असम हो गया, या ऑप्शन सी आपका सिक्किम है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से सिलेक्टेड प्रश्न याद रखिएगा, यहीं से सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे देखने को। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे का अध्ययन जो है किया जाता है। बताएंगे आप लोग भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे का अध्ययन किया जाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, समष्ट स्तर पर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग अगला प्रश्न है कि नरेगा जो है, नरेगा को मनरेगा नाम कब जो है किया गया बदल करके। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। नरेगा को मनरेगा जो है मनरेगा में नाम बदलकर कब किया गया,
तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। 2 अक्टूबर 2009 को जो है यह किया गया है और उसके बाद से आपके पेपर में ये सवाल जो है छपना शुरू हो गया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है क्लास अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, सभी ग्रुप में मित्रों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का जो निर्माण है भारत में कौन करता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आरबीआई आप लोग याद रखेंगे। आरबीआई जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में याद रखिएगा। ठीक है, 1935 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, बैंकिंग क्षेत्र से है, कर सुधारों से, बीमा क्षेत्र से। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। बीमा क्षेत्र से संबंधित याद रखिएगा, बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल जो है बार बार पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत ही साथी लोग कमेंट करते हैं कि क्लास का फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आप लोग अपना पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदू वृद्धि जो दर की वृद्धि दर से संबंधित है, बताएंगे आप लोग हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डीडीटी से संबंधित सत्य है? बताएंगे आप लोग डीडीटी से संबंधित तथ्य है। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यह एक संपर्क कीटनाशक है, याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर। और निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से क्या हल्का होता है? चलिए बताएंगे आप लोग, तो सोडियम आप लोग याद रखिएगा, सोडियम जल से हल्का होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारी जल का खोज किया था? बताएंगे आप लोग किसने भारी जल का खोज किया था? सही जवाब आप लोग बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यूरे आप लोग याद रखेंगे, यूरे ने आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है यह होता है। बताएंगे आप लोग टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है तो यह क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन जिप्सम है। कौन सा? जिप्सम, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। एक कार बैटरी में जो आपका प्रयुक्त अपघटन है यह क्या होता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताते चलना है। उसके लिए आपको 3 सेकेंड का वक्त आपको दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए, ठीक है। और एंजाइम मूलत क्या है सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। भारत के तापमान नियंत्रित करता है, बताएंगे आप लोग, नियंत्रित करता है जो तापमान है, सही जवाब क्या रहेगा? साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग। आगे बढ़िएगा, हाइपोथैलेमस आप लोग याद रखिएगा, जो आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में बार बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यूरिया जो है यह किस में संश्लेषित होता है? यूरिया किस में संश्लेषित होता है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। जितने भी सवाल आज के क्लास में आपको कराने वाले हैं सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एकदम याद रखिएगा, लिख लीजिएगा
परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़िएगा। यकृत में आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। यकृत में आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे कि पीताम्बरी एक प्रजाति है। चलिए बताएंगे आप लोग, पीताम्बरी एक प्रजाति है, सही जवाब क्या रहेगा मेरे साथियों? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सरसों की आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर। चेचक होने का कारण क्या है? चलिए बताएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। चेचक होने का कारण क्या है बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस आप लोग याद रखिएगा। इसी के कारण आपका चेचक का जो है कारण होता है। याद रखिएगा, पेपर में कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है? रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। यहाँ पे लगातार आपको जीके हो गया और जीएस आपका प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का लगातार दिया जा रहा है। जो पिछले बार जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाए थे, पिछले 15 सालों का निचोड़ पूरा का पूरा जो आपका सवाल है यहीं से आपको देखने को मिले थे। तो जितने प्यारे साथी अगर पहले से जुड़े होंगे उन लोगों को पता होगा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी यहाँ पे चल रहा है। अच्छे से आप लोग रोज़ाना क्लास कीजिएगा, एक एक सवालों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। ए मीटर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ए मीटर आप लोग याद रखेंगे। और निम्न में से किसे भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन विक्रम साराभाई। किसे? विक्रम साराभाई आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं और ऑप्शन ए को सीधा लॉक करते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है साथियों, विक्रम साराभाई आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग, अफीम का मुख्य अवयव क्या है? अफीम का जो मुख्य अवयव है यह क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है मॉफन आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस चर्चित ने नोबेल पुरस्कार जीता था। सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो साहित्य के लिए आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है साहित्य के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? बताएंगे आप लोग, मुगल परंपरा से प्रभावित है। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। कथक आपका सही जवाब है। क्या है? तो कथक आप लोग याद रखेंगे, जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारण है? प्रदूषण का कारण है। सही जवाब बताएंगे यहाँ पे प्यारे मित्रों, याद रखिएगा कोयला जो है, कोयला का ना, ऑप्शन ए आप डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सभी को बताना है कि निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। सही जवाब बताएंगे यहाँ पे क्या होगा? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सही जवाब लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। 2 अक्टूबर को मनाया था, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है। द ओपियंस ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। द ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस जो है 2023 की थीम क्या थी? बताएंगे यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है? तो सभी को अच्छे से याद रखना पे राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आगे बढ़िएगा।
सही जवाब है। देखिए यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पे जो है आपके जो समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या करा कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है 2023 की स्थिति को मनाया गया है। बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट जो है दिवस 2023 को किस तिथि को मनाया गया है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, 3 अप्रैल को याद रखेंगे। देखेंगे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है, सभी को बताएंगे यहाँ पे कि लिथुआनिया में जो है भारत का अलग राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को। आप लोग आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है देवेश उत्तम, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए बताएंगे आप लोग, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी थी। चलिए बताएंगे आप लोग कितने विमानों के, लड़ाकू विमानों के। तो सभी को याद रखना है पे राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 26 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जून 2023 के लिए आईसीआईसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। ये बताएंगे आप लोग, मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है जम्मू कश्मीर ने। किसे, जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पर्यटक योजना हेतु किस संस्था के साथ जो है समझौता किया है। चलिए बताएंगे आप लोग किसके साथ समझौता किया है। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि पैरा एथलीट्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है साथियों, इस बार अगर आपको वर्दी लेना है तो क्लास को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सही जवाब है विषाद कुमार, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोगों को बताना है जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। आगे देखेंगे वैज्ञानिक ने किस ग्रह पे जो है फास्फोन के निर्माण की खोज की। फास्फोन के निर्माण की खोज की, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है शुक्र ग्रह, आप लोग याद रखिएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। जून 2023 में खबरों में रही जोड़ा चावल किस राज्य में पाई जाती है। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा आपके परीक्षा की दृष्टि से। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। असम आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। किस देश में जो है पुरातत्व विदों में 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगा है। तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नीदरलैंड में, कहाँ पे, नीदरलैंड में पता लगा है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया है। चलिए बताएंगे आप लोग किसने जारी किया है। प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान कौन सा शहर है। चलिए बताएंगे आप लोग, यह है रायपुर। कौन सा है, रायपुर, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कि 19वीं फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन नहीं है। यहाँ से सवाल आपके पेपर में बन सकता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर ज़्यादा यहाँ पे लिए हुए हैं। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा,
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 में कितने पेलोड हैं? बताइएगा आप लोग कितने पेलोड हैं? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग 7 है। कितना? 7 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए बताएंगे आप लोग। पार्ट सेकेंड आपका शुरू हो गया है, याद रखेंगे आप लोग। सारे के सारे सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सभी लोग याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा आप लोग, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन है? बताएंगे आप लोग। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे पहले साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए बताएंगे। भारत है एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है यह कौन करता है? बताएंगे आप लोग। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। जिन लोगों ने भी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, सही जवाब है राष्ट्रपति, आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा में राज्यों की किस आधार पे सीटें आवंटित होती है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे आवंटित होती है, सही जवाब क्या होगा? आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, जनसंख्या आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय मोगल मिशन मंगलयान का परीक्षण कहाँ से किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा, आपके पेपर में यहाँ से सवाल मिलेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम। सूचना का अधिकार जो है किस राज्य में प्रभावित नहीं था? बताइएगा, सूचना का अधिकार जो है किस राज्य में प्रभावित नहीं था? सही जवाब क्या होगा साथियों? याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे कि सुमख, यहाँ पे बताया गया 9 नंबर सवाल है कि सुमुखी सूचना आयुक्त के कार्य की अवधि कितने वर्षों का होती है? तो सभी लोग याद रखिएगा 5 वर्षों का। कितना? 5 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के कुल कितने भाग हैं? बताइएगा आप लोग, भारत के संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन, चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके, सभी को बताना पे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि पहला कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है। देखेंगे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बंगलौर को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। और भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? बताएंगे आप लोग, कौन जिम्मेदार नहीं है? सही जवाब याद रखिएगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को, आगे बढ़ेंगे। विधवा पूर्ण विवाह आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जातक कथा संबंधित है, बताएंगे आप लोग, जातक कथा संबंधित है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, गौतम बुद्ध से। क्या है? गौतम बुद्ध से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए, किस राज्य में महिलाओं की मुख्य वेड साड़ी जो है नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने दृष्टिबाधिता की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। तो मनी मोबाइल। क्या है? मनी मोबाइल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चांद का टुकड़ा होना, यह जो किसका सही अर्थ इसमें से क्या है?
चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सुंदर होना क्या है? सुंदर होना। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? चलिए बताएंगे आप लोग। घी के दिए जलाना यानी कि प्रसन्नता, क्या तो प्रसन्नता व्यक्त करता, यानी ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संधि विच्छेद है। बताएंगे आप लोग। राजा का संधि विच्छेद जो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन यहाँ पे जो आप लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा, सभी को बताना। पे भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य जो है नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? बताइएगा आप लोग। नक्सलवाद प्रभावित कौन सा राज्य नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कराए कि ISIS क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा बेरी बेरी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ाना सुबह में क्लास में जुड़ेंगे। आपका जो सिलेक्शन है साथियों यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।